हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर लर्निंग। आज हम एक और फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। सो सुनने में वेदर और क्लाइमेट एक जैसा लगता है, बट एक्चुअली ये दोनों एक से नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। देयर इज टू फेमस सेइंग, वन इज ब्रिटेन हैज नो क्लाइमेट ओनली वेदर, और दूसरी सेइंग ये है कि इजिप्ट हैज नो वेदर ओनली क्लाइमेट। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर इज दैट किसी भी प्लेस की अगर एक सर्टेन टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उस टाइम हम उसके वेदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे रेनफॉल हो रही है, या कहीं पे सनी डे है, या कहीं पे कोल्ड नाइट है, या कहीं पे डस्ट स्टॉर्म आ रहा है, तो वो सब एक वेदर कंडीशन है। वेदर जो है वो एक ही एरिया के दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकता है। मान लो एक जगह बारिश हो रही है तो दूसरी जगह अच्छी धूप निकली है, तो दिस इज वेदर। द मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट वेदर इज दैट इट कैन चेंज एनी टाइम एट एनी प्लेस। कभी भी वेदर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह को बहुत अच्छी धूप निकली है तो दोपहर तक बारिश हो सकती है, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेदर, नॉट अ चेंज इन क्लाइमेट। दैट इज वाई ब्रिटेन में क्या होता है, इतनी फ्रीक्वेंटली, इतनी जल्दी जल्दी वेदर चेंज होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई क्लाइमेट है ही नहीं, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ वेदर है। क्योंकि कितनी बार हमने देखा है वहाँ पे एकदम सनी डे होता है और तुरंत बारिश होनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद ही, तो इसलिए वहां पे कहा जाता है देयर इज नो क्लाइमेट ओनली वेदर। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट मीन्स एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में एक किसी एरिया का क्या वेदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर जैसे कि मैं दिल्ली में बेस करती हूँ तो हमें पता है कि जनवरी में विंटर्स होते हैं, फिर मार्च आते आते एक नॉर्मल सा मौसम हो जाता है, और फिर मई जून से समर स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में फिर हल्की ठंड और ना गर्मी ना ठंड वाला मौसम हो जाता है। तो वो एक क्लाइमेट है और वो प्रिडिक्टेबल है, हमको पता है कि ऐसा ही हर साल होता है, तो दैट इज क्लाइमेट। किसी भी प्लेस का क्लाइमेटिक एवरेज निकालने के लिए हमें मिनिमम 35 ईयर्स तक का डेटा चाहिए होता है। मतलब 35 ईयर्स तक उसके डेटा को प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तब ऑब्जर्व किया जाता है, तब जाके एक क्लाइमेट का सिनेरियो किसी भी एरिया का डिफाइन किया जाता है। उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखी जाती हैं कि कब कब वहाँ पे बारिश होती है, कैसी हवाएं चलती है, एयर प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कैसा है। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही क्लाइमेट को, पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को डिफाइन किया जाता है। अनदर सेइंग इज दैट इजिप्ट हैज़ नो वेदर एंड ओनली क्लाइमेट। इजिप्ट में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा स्टैटिक रहती है, सेम रहती है हर टाइम, कि वहाँ के लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पे वेदर होता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि वेदर जो है वो फ्रीक्वेंटली कभी भी चेंज होता है, और क्लाइमेट जो है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है लंबे समय से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। अब क्लाइमेट और वेदर का क्या क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में? सबसे पहले ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कितनी बार ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है अकॉर्डिंग टू वेदर। बारिश हो रही है तो हम कुछ फ्राइड खाना पसंद करेंगे, अगर गर्मी है तो हम फ्राइड खाना नहीं पसंद करेंगे, ह्यूमिडिटी है तो कुछ लाइट वेट का खाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से हमारे क्लोथिंग पे भी इफ़ेक्ट करता है। सर्दी है तो हम वुलन कपड़े पहनते हैं, गर्मी है तो हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं, और अगर नॉर्मल मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो हम कुछ भी फैशनेबल कपड़े भी आराम से कैरी कर सकते हैं। या हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा रहन सहन भी वेदर और क्लाइमेट पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। एंड
हमारे वर्क पे भी बहुत इफेक्ट होता है वेदर और क्लाइमेट की वजह से। सेकेंड इज मेंटल एंड द फिजिकल अवेयरनेस। हम मेंटली और फिजिकली कितने अवेयर हैं, कितने एक्टिव हैं, ये भी बार क्लाइमेट और वेदर पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती, जैसे कि मुझे लगता है कि सर्दियों में मेरी बॉडी लेजी हो जाती है, तो उसमें मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो दैट इज़ वाई जो सर्दियाँ होती हैं वो मुझे इफ़ेक्ट करती हैं, वो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम गर्मियों की बात करें तो मैं एज अ पर्सन गर्मियों में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और यही चीज़ मेंटली भी हमें फिर इफ़ेक्ट करती है। तो वेदर और क्लाइमेट हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी एबिलिटी या उसकी अवेयरनेस पे भी इफ़ेक्ट करता है। वेदर और क्लाइमेट की वजह से रेशियल डिफरेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी अर्थ है, ये उसका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक्स है, ये टेम्परेट है और ये पोलर जोन है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं उनका जो स्किन टोन है वो डार्क होता है। जैसे कि हम लोग हैं जो हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं, तो हमारा स्किन टोन व्हीटिश होता है। और अगर हमसे ऊपर जाएंगे टेम्परेट या पोलर जोन में जो लोग रहते हैं, उनका स्किन टोन हमसे फेयर होता है। तो वेदर और क्लाइमेट इस चीज़ को इफेक्ट करता है, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनरेज आती है, तो उनके जीन्स में ही ऐसा है कि वो उनका स्किन टोन ही डार्क होता है। सेम अप्लाइज टू दी ऑल अदर रीजन। तो इस तरीके से रेशियल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। कई बार देखा होगा जो इक्वेटर में लोग रहते हैं उनके बाल कितने फिजी या ड्राई होते हैं एकदम, तो वहाँ एक बंदे के ऐसे बाल नहीं होते, वहाँ जितने लोग रहते हैं सभी के ऐसे होते हैं। तो उनका जेनेटिक, उनके जीन्स में ही ऐसा इनबिल्ट हो जाता है। फोर्थ इज एयर कम्युनिकेशन पे भी इम्पैक्ट होता है वेदर एंड क्लाइमेट का। जितनी भी फ्लाइट्स हैं या एयरप्लेन्स हैं या जो भी एयर कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, वो टेक ऑफ करने से पहले एक बार रिपोर्ट्स को जो ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल होती है उन्हें ज़रूर रेफ़र करते हैं, बिकॉज वो सबकी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिफ्थ इज फार्मर एंड देयर क्रॉप्स। अब एक बात समझने की है, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांसमेंट कर ले, लेकिन आज भी जो हमारे फार्मर्स हैं, चाहे इंडिया की बात करें या ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स के लिए वेदर और क्लाइमेट पे ही डिपेंड रहते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है फार्मर्स के लिए, वो है वाटर। वो वाटर अवेलेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा वेदर फोरकास्ट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप्स को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दो कितनी भी एडवांसमेंट हो गई हो, हर फार्मर्स के पास फैसिलिटी नहीं होती है कि वो किसी वाटर रिसोर्स से पानी को अपने खेतों तक ला सके। लास्ट वन इज डिजीजेज एंड फंगस। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी जगह के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है कि किसी भी डिसीजेज, वायरस या फंगस के ग्रोथ को प्रमोट करता है या डिस्करेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो डेथ रेट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डेजर्ट रीजन, बिकॉज डेजर्ट में ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो जर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं। बट ट्रॉपिक्स में या टेम्परेट जोन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बीमारियाँ होने का खतरा ज़्यादा होता है और वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्या क्या एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के जो मिलके एक वेदर या क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो इंक्लूड करती है ऑल टाइप ऑफ रेनफॉल, जैसे कि स्नो, स्लेट, वाटर रेनफॉल या हेलस्टॉर्म जो होता है। और इसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है रेन गॉज। रेन गॉज से कितनी रेनफॉल हुई है, लास्ट ईयर हुई थी या कि उसको आगे प्रेडिक्ट करने के लिए रेन गॉज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर भी वेदर और क्लाइमेट का एक एलिमेंट है जिसको बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एन यूजफुल एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। टेम्परेचर कितना बड़ा है या कितना कम है, उससे कैसा वेदर होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जब
3-4 दिन तक बहुत तेज़ धूप निकलती है, लाइक 40 डिग्री सेल्सियस जब दिल्ली में हो जाता है, तो अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि उसके 3-4 डेज़ के बाद 5वें या 6ठे दिन पे बारिश हो ही जाती है। तो टेम्परेचर बहुत हेल्प करता है। जब 40+ टेम्परेचर जाने लगता है, बारिश होना प्रेडिक्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अक्सर हमने देखा है जब भी बारिश होती है उसके बाद हमें ह्यूमिडिटी फील होती है। जब मॉनसून सीज़न आता है उस टाइम पे हमें बहुत ह्यूमिडिटी फील होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो वाटर वेपर्स है, वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं और वो जो एयर को सैचुरेट कर देते हैं, मतलब एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। दैट इज़ वाई हमें इतनी गर्मी लगती है या इतना स्वेट होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि एयर एक जगह पे स्टॉप हो जाती है। ह्यूमिडिटी के बाद आता है विंड। विंड को मेजर करते हैं विंड वेन या वेदर कॉक से, जो एक लोकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोकली लोग यूज करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। एंड प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो एनीमोमीटर का यूज करते हैं टू मेजर दी विंड। विंड क्या है? विंड इज द एयर इन मोशन विच हैज स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। एयर तो हमेशा ही प्रेजेंट है, लेकिन जब एयर मोशन के में एयर में एक मोशन आ जाता है जिसमें स्पीड भी होती है और एक डायरेक्शन भी होता है, उसको हम विंड कहते हैं। अनदर एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज सनशाइन। सनशाइन भी उसका एक एलिमेंट है और उसको मेजर किया जाता है सनडायल के थ्रू। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सनडायल कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, उसके कितने टाइप हैं, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। क्लाउड्स की जो मेजरमेंट होती है वो एक मैप के थ्रू होती है, मतलब कहाँ कहाँ पे कितने कितने क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, इसको जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो एक मैप पे ड्रॉ करते हैं और उससे प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि कहाँ पे कितना क्लाउड फॉर्मेशन होता है और कितनी रेनफॉल होने के चांसेस होते हैं। सम अदर एलिमेंट्स आर जो विजिबिलिटी को कम करते हैं, दैट इज हेज, मिस्ट एंड फॉग। हेस्ट एक तरीके का स्मोक एंड डस्ट है जो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है बेसिकली, या फिर अनइक्वल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इन द लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। मिस्ट होता है जब वाटर पेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं और ग्राउंड लेवल पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और ये यूजुअली वेट एयर वाली कंडीशन में होता है। और फॉग जो होता है, फॉग और मिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉग बेसिकली क्या होता है, वो भी वाटर वेपर्स होते हैं एयर में जो कंडेंस होते हैं, बट वो जो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है वो डस्ट पार्टिकल या स्मोक के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है और इससे भी विजिबिलिटी कम हो जाती है। सो लर्नर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट वेदर एंड द क्लाइमेट। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।